जीवन नीचे पार्किंग एरिया में था और सुइन यहाँ अकेला ही आ गया। वो बहुत ही ज्यादा उदास था कि मेरे अंदर संगा का ब्लड है। फिर वो खुद को रोकता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। चलो मैं पहले थोड़ी देर आराम करता हूँ और रिलैक्स हो जाता हूँ और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, जुजू ने उसे चाकू मार दिया। सुइन को चाकू मारने के बाद जुजू को ये रियलाइज हुआ कि ये तो वो नहीं है, ये तो एक यंग वैम्पायर लगता है। सुइन को इससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, वो अभी चिल्लाने वाला था, लेकिन जुजू अपने हाथ से उसका मुंह कवर कर देता है कि शट अप, हमें पता नहीं है कि वो कमीना कब दिखेगा, तो ज्यादा आवाज मत करो। हम दोनों वैम्पायर्स हैं और मैंने तुम्हारे हार्ट को पियर्स नहीं कर दिया है, तो ज्यादा नाटक मत करो। मैं नाइफ बाहर निकालता हूँ तो तुम हील हो जाओ और जरा सी भी आवाज मत करना। सुइन अपना सर हिला के उसे हाँ में जवाब देता है और सोचता है कि आखिर ये है कौन, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। चाकू बाहर निकाला तब भी सुइन को बहुत ज्यादा दर्द हुआ, लेकिन जुजू ने उसका मुंह कवर करके रखा था तो वो जरा सी भी आवाज नहीं कर पाया। सुइन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो अभी जीवन का नाम चिल्लाना चाहता था। जुजू तो बहुत ही कंफ्यूज था कि आखिर ये इतना कमजोर वैम्पायर है कौन, क्या वो उस पार्टी में था या नहीं। उस पार्टी में से तो कोई भी मेरे साथ नहीं आना चाहता था, लेकिन सिर्फ ये अकेला ही क्यों आ गया, और वो कितना यूजलेस है और उसका कितना सारा वैम्पायर ब्लड स्पिल हो रहा है। वो कमीना जीवन जरूर ही इसे स्मेल कर लेगा। मैं तो एक ही बार में उस जीवन को मारने वाला था, लेकिन इस तरह से तो कुछ भी नहीं होगा और मैं फालतू का मारा जाऊंगा। वो सुइन को उठाने लगा कि जल्दी उठो, हमें यहाँ से जाना होगा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, इस तरह से हम उसे नहीं मार पाएंगे, हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। सुइन उसे कहने लगा कि छोड़ो मुझे, और सुइन को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, वो मदद मांगना चाहता था, तो वो जोर जोर से जीवन का नाम चिल्लाने लगा। ये सुनते ही जुजू शॉक्ड था और वो सुइन का हाथ छोड़ देता है। सुइन का घाव अब हील होने लगा था, लेकिन जुजू उसे पीटने लगा कि तुमने जीवन का नाम लिया, मैंने कभी भी दूसरे वैम्पायर को उसे बुलाते नहीं सुना, क्या तुम यहाँ पे उसे मारने नहीं आए हो। ये सुनते ही सुइन गुस्सा हो गया, उसके अंदर का वैम्पायर झाग गया कि तुम जीवन को मारना चाहते हो। यहाँ दूसरी ओर जीवन अब भी कार में ही बैठा था। सुइन उससे नाराज था, इसलिए वो भी सैड फील कर रहा था। फिर वो सोचता है कि अब मुझे जाना चाहिए, मतलब उसने कहा था ना कि सुइन तुम घर पे रहो, मैं कहीं और चला जाऊंगा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और वो जाने वाला था, लेकिन जब सुइन को चाकू मारा गया तब जीवन को भी वैसा ही दर्द हुआ, क्योंकि वो सुइन का लिंक है, वो उससे जुड़ चुका है। अगर उसका वैम्पायर मर जाएगा तो वो भी मर जाएगा। जीवन कंफ्यूज था कि अचानक से मुझे इतना दर्द क्यों होने लगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे स्टैप किया गया हो, लेकिन मेरा खून नहीं बह रहा है, तो क्या ये सुइन की फीलिंग्स है। और यहाँ ऊपर जुजू सुइन को किक लगाता है और सुइन गुस्सा था कि तुम जीवन को मारना चाहते हो। वो तुरंत ही जुजू का पैर पकड़ के उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जुजू दरवाजा पकड़ के खुद को संभाल लेता है। क्या तुम्हें पक्का पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? तुम्हें पता भी है उस मॉन्स्टर ने क्या किया है? सुइन उठता है और कहता है उसने क्या किया है उसकी किसी परवाह है। आई डोंट केयर कि वो कौन था और किस रीजन की वजह से मारा गया, लेकिन कोई भी जीवन को मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। जुजू भी गुस्से से कहता है तुमने सही कहा, मैं भी किसी की परवाह क्यों करूं, मुझे पक्का पता है उस कमीने ने जितनों को मारा होगा उसे उसकी कोई केयर नहीं होगी। सही कहा ना मैंने। सुइन सांस भी नहीं ले पा रहा था और वो बस जैसे तैसे जुजू के हाथ पे स्क्रैच कर पाया, और वो सोचता है इसने कहा कि वो जीवन को मारने वाला है, मैं इतना ज्यादा कमजोर क्यों हूँ, अगर उसने जीवन को ढूंढ लिया तो फिर क्या होगा, क्या उस वक्त की तरह ही मैं जीवन को खो दूंगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा फिर से मैं कभी होने नहीं दूंगा। धीरे धीरे उसके नाखून बढ़ने लगे थे, लेकिन तभी पीछे जीवन आ गया और उसी नाइफ से पीछे से जुजू को स्टैप कर दिया। जुजू ने तुरंत ही पीछे देखा, लेकिन जीवन यहाँ पे सुइन के पास आ गया था और जीवन परेशान था कि मैंने उससे डीप स्टैप नहीं किया था, मुझे उसके हार्ट तक चाकू पहुंचाना चाहिए था, लेकिन जुजू ने अपना बैलेंस खो दिया और वो दीवार से टकरा गया और चाकू उसके हार्ट के आर पार हो गया। जुजू खून की उल्टी कर देता है और नीचे गिर पड़ा। जीवन और सुइन एक दूसरे को पूछ रहे थे कि क्या वो ठीक तो है। जीवन ने सुइन के गले पर जुजू की उंगलियों के निशान देखे तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। आपके लिए एक सवाल, जुजू ने सुइन को हर्ट किया है, तो आपको क्या लगता है कि जीवन अभी ही जुजू को मार डालेगा या फिर जुजू सुइन को बैडली हर्ट करके फिर भाग जाएगा?